बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोल्विया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर के साथ। आज अब बेटा हमारा है लेक्चर नंबर 24 जो कि चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम इसी चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। आज हम 2.6 से ऑनवर्ड मैक्सिमम जितने इस लेक्चर में हो सके वो हम करते हैं। बेटा 2.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है ये मैं रीड आउट कर रही हूँ, रीन्यू करवा देती हूँ फिर से इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आलमोस्ट जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व होते हैं। उसमें लीनियर मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो मैंने लिख दी हुई है बोर्ड पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। फिर सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए क्या है, जब बॉडी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी तो फिर हमारे पास दो इसमें चेंजेस आएंगी। एक्सेलेरेशन ए चेंज हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन में एंड डिस्टेंस चेंज हो जाएगा हाइट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी बेटा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी 2gh इज इक्वल टू ए एस की बजाय हम लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। और इसमें दो चीज़ें और आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, वो क्या है, g की वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर दी बॉडीज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कोई भी बॉडी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं जी की वैल्यू पॉजिटिव 10 ms-2 ली जाती है ऑन दी अर्थ सरफेस। और अगर बॉडीज जो है थ्रो की जा रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू -10 ms-2 होगी अगर बॉडीज़ को हमने थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस होती है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये दो चीज़ें फिंगर टिप पे होनी चाहिए बेटा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाएंगे। अब बेटा हम 2.6 जो है वो स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ और फिर हम गिवन डाटा लिखते हैं। 2.6 की स्टेटमेंट है बेटा, इट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या है, 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन कितना है गिवन आपको, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बेटा आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन बता दी हुई है, यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन किलोमीटर पर आवर। जो आपका वेलोसिटी का आंसर आएगा वो आपने मीटर पर सेकंड में नहीं बल्कि किस में फाइंड आउट करना है, किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 100 मीटर। अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं बेटा। गिवन डाटा 2.6 न्यूमेरिकल का, इसमें बेटा इनिशियल वेलोसिटी चूँकि वो ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से तो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, दैट इज 100 मीटर। आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड जो है वो आपने करनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VF, लेकिन किस में निकालनी है, इन किलोमीटर पर आवर। ये आपने फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा अब हम इसका सोल्यूशन जो है उसकी तरफ आते हैं। गौर से देखिए आपके पास क्या चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और क्या चीज़ गिवन है बेटा, डिस्टेंस गिवन है। आपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम जो है हमारे पास टाइम नहीं है तो इन दैट केस बेटा कौन सी इक्वेशन है जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम है, सेकेंड इक्वेशन में भी टाइम है, थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन दी टाइम। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, गिवन डाटा से। गिवन डाटा में फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है। जो तीन वेरिएबल कौन कौन से गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन
एंड डिस्टेंस। और तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा 4 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर 3 वेरिएबल्स हमें पता हो क्वेश्चन में तो 4th वन वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये गिवन डाटा से हम जज करती हैं कि हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड डिस्टेंस है एंड फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते, उसकी रीज़न क्या है कि सेकंड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का भी हमें नहीं पता और साथ टाइम ड्यूरेशन का भी नहीं पता, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी इस क्वेश्चन में। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन की वैल्यू है बेटा 0.5, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ट्रेन ने 100 मीटर। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसको vf स्क्वायर लिख देंगे एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ रहा है 100 और इस साइड पे आ जाएगा vf स्क्वायर और 0 को हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो ये इसके स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद बेटा आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में नहीं किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है बेटा। पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते रहे हैं, अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी उसी का रिवर्स चलेंगे। तो अब हमने फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, vf इज इक्वल टू 10, 1 मीटर है बेटा उसको चेंज करना है किलोमीटर में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000। उसके साथ बेटा पर सेकंड है, इसको आपने चेंज करना है किसमें, आर में, तो इन दैट केस आपने 3600 के साथ इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 zeros इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 0 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में कितनी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बेटा जैसे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करते थे। अब उसका रिवर्स जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600 आएगा, तो आपके पास जो है सेकंड चेंज हो जाएगा आर में, और इन दैट केस जो है मीटर को आपने चेंज करना है किलोमीटर में, तो इन दैट केस वो आप डिवाइड करोगे किस पे 1000 पे, तो ये चेंज हो जाएगा मीटर किलोमीटर में चेंज हो जाएगा और आर सेकंड जो है वो किस में चेंज हो गया, आर में। तो अब आप इसका रिजल्ट लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी, द ट्रेन विल मूव, the train will move with 36 kilometer per hour after covering 100 meter distance। ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर डिस्टेंस कवर होने के बाद कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये था बेटा 2.6 नंबर का, इम्पॉर्टेंट भी है, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ फाइनल वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में आंसर इजीली आ जाता है, जस्ट इसको एंड पे चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में जब जाना है तो हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000 करना है। क्लियर है? अच्छा अब बेटा हम चलते हैं 2.7 न्यूमेरिकल की तरफ। 2.7 न्यूमेरिकल का हम गिवन डाटा और स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं।
ओके बेटा, 2.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। इस 2.7 को सॉल्व करने का इक्वेशंस ऑफ मोशन के ज़रिए से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेंथी मेथड है और उसको टाइम टेकिंग जो है मेथड होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स बीच में आते हैं और उसमें डिफरेंट जो है डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसको शॉर्ट और एक्यूरेट जो है वो हम मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे ताकि कम स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाए, और वो हम सॉल्व करेंगे इसको स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए से। बेटा क्वेश्चन मैं 2 दफ़ा पढ़ती हूँ, फिर उसकी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है 2.7, वो कहता है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली and attains a velocity of 48 किलोमीटर पर आवर in 2 minutes। अच्छा, अब इसी चीज़ को बेटा अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करूँ, सेम जो स्टेटमेंट है उसको स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करें। ये है बेटा स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस इन किलोमीटर पर आवर, उसने यूनिट दी है तो आप उसमें लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर में, और इस साइड पे बेटा टाइम है तो उसको हम लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये है ओरिजिन। वो कहता है बेटा ट्रेन स्टार्ट हुई है रेस्ट से और 2 मिनट लगे हैं उसको वेलोसिटी यहाँ पे कितनी अटेन होने के लिए। जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है बेटा वो है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे जब जाती है 2 मिनट लगते हैं और उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। 48 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से ये 5 मिनट तक मूव करती है, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। यानी ट्रेन की स्पीड 5 मिनट के लिए 48 किलोमीटर पर आवर ही रहती है, ना ही ये कम हो रही है और ना ही क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। उसके बाद वो कहता है बेटा, यानी ये ए पॉइंट के बाद ये चला जाता है बेटा बी पॉइंट, आप लिख लीजिए इसको या सी लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद बेटा फाइनली जो है जब इस पॉइंट पे थी तो तब भी इसकी स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब इसका रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ओ ए बी सी का इसको नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये है बेटा मेरे पास, इसको कितना टाइम लगता है 3 मिनट लगते हैं इसको फाइनली वेलोसिटी कितनी होने के लिए 0। फिर से स्टेटमेंट देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन and it stops after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. आपने फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। अब ये देखिए कि हमारे पास ये टाइम था 2 मिनट, यहाँ से यहाँ तक कितने लगे 5 मिनट लगे, और फिर कितने मिनट में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 हो गई, 3 मिनट में 0 हो गई। हमने बेटा ये स्टार्ट किया रेस्ट से, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ ये गई ए पॉइंट तक। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये 5 मिनट के लिए 48 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से ही मूव करती है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और फिर बी पॉइंट पे जब ये पहुंचती है तो ये गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा और 3 मिनट लगेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होने के लिए 0 होने के लिए। तो एक तरीका ये है बेटा कि पहले ओ से ए तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, फिर ए से बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर बी से सी तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर इन सारे डिस्टेंसेस को जो है वो ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ सकता है। लेकिन इससे भी शॉर्ट मेथड बाय यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए बेटा ये बन रही है एक ट्रेपीजियम। ये किस तरह की शेप बन रही है, एक ट्रेपीजियम। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है
तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखा जाता है कि अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ, ये बन रही है शेप कौन सी, दैट इज़ दी ट्रेपीजियम। इसमें बेटा ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, यानी ए बी एंड ओ सी साइड क्या है, पैरेलल है, और ए डी क्या होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वेलोसिटी को, और ये जो पैरेलल साइड्स हैं ये बेटा शो कर रही हैं टाइम को। तो यहाँ से टाइम जो ए बी तक जो इसकी पैरेलल साइड थी 5 मिनट है, इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में, और यहाँ से ओ सी तक कितना टाइम हुआ है ये बेटा 2 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर कितना है 3 मिनट। तो टोटल एड अप करेंगे तो ये आपके पास 10 मिनट बनता है। 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 10। तो ओ सी जो है बेटा बेसिकली टाइम एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये टोटल कितने मिनट होगा 10 मिनट। अब हमने स्पीड टाइम ग्राफ के मुताबिक ही ये सारा जो है वो सॉल्व करना है। तो हम लिख रहे हैं बेटा, आपके पास है फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ के मुताबिक बेटा ए बी जो है वो शो कर रहा है टाइम को, और वो कितने मिनट है बेटा 5 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60 तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। और उसके बाद ओ सी बी इसकी पैरेलल साइड है, वो शो कर रहा है बेटा टोटल 2 मिनट + 5 मिनट + 3 मिनट, तो ये आ गया बेटा 10 मिनट। और इसके बाद आप इसको चेंज करोगे 10 × 60 तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड। यानी जो ओ सी होगी साइड यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट है, 10 मिनट का मतलब कितने सेकेंड 600 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद जो ए डी है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और ए डी जो है बेटा बेसिकली ये वेलोसिटी या स्पीड को शो कर रहा है, सॉरी ए डी लिखेंगे क्योंकि ये मैंने ये इस वाले पॉइंट को डी का नाम दिया है। तो ए डी किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू दी वेलोसिटी, और वो कितना है 48 km/h। और अब आप इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो 48 × 1000 लिखेंगे किलो की जगह, क्योंकि 1 किलो किसके इक्वल होता है 1000, और पर आवर को चेंज करना है सेकेंड में तो डिवाइडेड बाय 3600। इन सबको बेटा हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 13.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमने सारा स्पीड टाइम ग्राफ इस ग्राफ के जरिए से लिखा। ए बी शो कर रहा है बेटा इस पैरेलल साइड को, दैट इज इक्वल टू 5 मिनट, हमने इसको चेंज किस में किया सेकेंड में। फिर ओ सी जो है दैट इज ऑल्सो शो दी टाइम एक्सेस, और ये टोटल कितने मिनट है बेटा 10 मिनट। 10 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे सेकेंड में। फिर ए डी जो है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी को शो करता है दैट इज 48 km/h, उसको हमने चेंज किस में किया मीटर पर सेकेंड में। तो अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू दी एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और अब आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज किया है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, या आप ये भी कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, या आप उसको हाइट भी कह सकते हो। तो अब आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, अब हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिखना है 1/2
पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं बेटा, ए बी एंड ओ सी जो है वो पैरेलल साइड है, हम लिख रहे हैं ए बी प्लस ओ सी, ये होगी पैरेलल साइड, एंड मल्टीप्लाई बाय ए डी, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए जो कि मैंने यहाँ पे भी सॉल्व कर दी हुई है। 1/2 इंटू ये बेटा आपके पास है ए बी 300 सेकेंड प्लस ओ सी जो है बेटा ये हमने सॉल्व किया कितना है 600 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय ओ जो है ए डी हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आया 13.33। अब आप लिखोगे s इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 900 आ गया मल्टीप्लाई बाय 13.33। अब मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड कर दीजिए बेटा, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 13.33 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेटा दैट इज दी 6000 मीटर। उस ट्रेन राउंड ऑफ करने के बाद बेटा ये कितना आंसर आ रहा है दैट इज दी 6000 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी ट्रेन। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे इसका, रिजल्ट आएगा बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी ट्रेन will be 6000 मीटर। ये बेटा राउंड ऑफ करने के बाद हमने आंसर लिखा है ये 5999 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, कितना आ गया 6000 आ गया। ओके ये था बेटा 2.7 न्यूमेरिकल। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने उस स्टेटमेंट से ड्रॉ किया है स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिस्टेंस यहाँ पे चूँकि शेप बन रही है ट्रेपीजियम, तो हम ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपने जस्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। और इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज दी 6000 मीटर। अब बेटा हम सॉल्व करते हैं 2.8 न्यूमेरिकल। इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में बार बार, डायग्राम मस्ट है अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ के मुताबिक ड्रॉ करना है। जी बेटा अब हम 2.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल है हमारे पास, ये मैंने बॉल बनाई, इसको हमने हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ये बॉल जा रही है। इट मीन्स कि इट विल बी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, और फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू जो होती है वो -10 ms -2 होती है। जी की वैल्यू बेटा अर्थ के ऊपर 10 होती है, अपवर्ड मूवमेंट के लिए माइनस लेंगे और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए क्या होती है पॉजिटिव होती है। और इस केस में जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचती है तो इस पॉइंट पे वो स्टॉप होती है, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ये बातें आपको क्वेश्चन में नहीं बताई जाएंगी, आपने अपनी जो है स्किल यूज़ करते हुए इन चीज़ों को लिखना होगा। ओके क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। और यही बॉल जो है वो जब जाके ग्राउंड को हिट करेगी तो यहाँ उसको टाइम कितना लगता है 6 सेकेंड, यानी ऊपर जाने के बाद और वापस जाके ग्राउंड को हिट करने के बाद जो टाइम है उसको मैंने टी प्राइम से रिप्रेजेंट किया, दैट इज दी 6 सेकेंड। इट इज दी टाइम टेकन बाय द क्रिकेट बॉल टू हिट दी ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू दी ग्राउंड। और उसके बाद वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करनी है बेटा हाइट, ये बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, और सेकेंडली किस वेलोसिटी के साथ ये जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड हाइट ऑफ दी बॉल जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसमें बेटा जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है कि ये जो टाइम आपको गिवन है ये टाइम है ऊपर जाने के लिए भी और हिट करने के लिए भी। तो इसका मतलब है टोटल टाइम कितना गिवन है 6 सेकेंड। तो सिर्फ ऊपर जाने के लिए जो टाइम होगा वो इस टी प्राइम को 2 पे डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितने सेकेंड आएगा 3 सेकेंड।
यानी ऊपर जाने के लिए कितना टाइम होगा, 3 सेकेंड। फिर से देखिए बेटा, क्रिकेट बॉल को हिट किया वर्टिकली अपवर्ड, जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना होगा, -10 ms -2। टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड 6 सेकेंड है, लेकिन टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो कितना होगा, 3 सेकेंड। इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेकेंड। आपने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक पिक्चर भी इसकी ड्रॉ कर दी है। अब हम इसके गिवन डाटा में लिखेंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी होगी 0, जी की वैल्यू बेटा 10 ms -2, टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू टी प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, जो गिवन है वो कितना है, 6 सेकेंड। फिर हम लिखेंगे बेटा टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट विल बी इक्वल टू टी। उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो टी प्राइम को किस पे डिवाइड करोगे, 2 पे। टी प्राइम था 6 सेकेंड, 2 पे डिवाइड करोगे तो ये कितने सेकेंड आ जाएगा, 3 सेकेंड। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड आ गया। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये मैंने वी आई से रिप्रेजेंट किया। अब बेटा हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, जी की वैल्यू, एंड टाइम है। जब हमने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इजीली जो है वो लगा सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट करनी है, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस जी की वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिखी -10, एंड टाइम कितना है, 3। अब आपके पास आ जाएगा 0 दैट इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, -10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 30। अब आप इक्वेशन के उस साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास आ जाएगा वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आ गई है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने फाइंड आउट करनी है बेटा उसकी हाइट। हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन मोशन लगा सकते हो। सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होगी, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी बेटा जो हमने कैलकुलेट की है वो कितनी है, 30, टाइम कितना है 3 प्लस 1/2, जी की वैल्यू ब्रैकेट में लिख रही हूँ 10, टाइम कितना है 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 90। ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस, ये कैंसल आउट होके 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना है, 3 3 ज़ा 9, 90 माइनस 9 5 ज़ा 45 आ गया। और उसके बाद 90 में से 45 माइनस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 माइनस 45, तो आंसर भी 45 मीटर। ओके, हाइट ऑफ बॉल विल बी 45 मीटर। रिजल्ट लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ बॉल will be 45 meter and ball will move with 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड इट विल कवर दी मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। ये है बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, 45 मीटर। ये है आपके पास 2.8 न्यूमेरिकल। ओके, इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में। अब हम सॉल्व करते हैं 2.9 न्यूमेरिकल।
डायग्राम बना लेंगे, स्केच आपके पास बन जाएगा, तो आपकी जो अप्रोच है वो काफ़ी इजी हो जाएगी कि हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है और गिवन आपके पास क्या कुछ है। ओके, 2.9 न्यूमेरिकल एंड 2.10 जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं बेटा। 2.9 सॉल्व किया जाएगा और 2.10 इसी का ही पार्ट है। जब तक आपको 2.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट नहीं पता होगी तो आप 2.10 न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों जो है वो एक जैसे हैं, गिवन डाटा उनका एक जैसा है, जस्ट जो है 2.10 में वो कह रहा है टाइम भी कैलकुलेट कीजिए। ओके, 2.9 की स्टेटमेंट है बेटा, when brakes are applied the speed of the train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 मीटर। वो कहता है कि एक ट्रेन है, ट्रेन में ये है स्पीड और ये क्या है टाइम। वो कहता है कि इसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से 96 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज़ हुई। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर और इसने डिस्टेंस कवर किया S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 800 मीटर। और फिर वो A पॉइंट से ये B पॉइंट तक आ गए, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। जब वो B पॉइंट तक थी तो तब भी उसकी स्पीड कितनी थी जो है वो रिड्यूस होकर कितनी हुई 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी B पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट, यानी इतने पार्ट के बाद ये आपको गिवन है सारा, हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी यहाँ पे ड्राइवर अप्लाई करेगा ब्रेक और ये ट्रेन आ जाएगी रेस्ट पे। यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ B पॉइंट से C पॉइंट तक इस ट्रेन ने मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए बेटा, एक ट्रेन जो है वो 96 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है और वो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपको गिवन है। उसके बाद वो कहता है जब ये इस पॉइंट पे होगी तो ये फाइनल वेलोसिटी उसकी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि अब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी है और फाइनली यहाँ तक डिस्टेंस मज़ीद कवर होगा और वो डिस्टेंस आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर होगी और यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। A से B तक और फिर B से C तक। A से B तक हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे कि किस एक्सेलरेशन तक से वो मूव कर रही है, क्योंकि ये ग्राफ भी क्या शो करता है कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। जस्ट जो है इतने पोर्शन के लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारे पास गिवन डाटा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। और जब ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो फर्दर बेटा B से C तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसको जो है गिवन डाटा में लिखते हैं बेटा। हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर और आप इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोमीटर को चेंज कर दिया हमने मीटर में और पर आवर है उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये चेंज हो गया बेटा मीटर पर सेकंड में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 और ये भी चेंज हो गया बेटा मीटर पर सेकंड में। इसको मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। और इतने पोर्शन के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने S1 से रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ 800 मीटर। इस पोर्शन के लिए हम जो रिटार्डेशन होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। जब रिटार्डेशन कैलकुलेट हो गया तो फिर फर्दर हमने कितना डिस्टेंस जो है इस ट्रेन ने कवर किया वो भी कैलकुलेट करेंगे। S2 डिस्टेंस भी कवर करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
रेस्ट पे आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये भी हमने कैलकुलेट करना है। ओके, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा हम थर्ड इक्वेशन मोशन टू ए s1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यहाँ से आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s1। वैल्यूज पुट कीजिए। फाइनल वेलोसिटी है बेटा 13.33 और इसका स्क्वायर माइनस 26.67, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो उसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेटर से स्क्वायर कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है s1 800 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है इन दोनों को माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये बेटा आएगा 177.69 और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ रहा है 711.289 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 1600। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा डिवाइड कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बड़ी वैल्यू है तो इसका साइन ये यूज़ होगा, ये आपके पास आएगा 533.5989 डिवाइडेड बाय 1600। अब डिवाइड करने के बाद बेटा आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो करता है कि बॉडी का नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये रिटार्डेशन जो है क्या शो करता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब हमने s2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जब टू कैलकुलेट s2 डिस्टेंस, टू कैलकुलेट s2 डिस्टेंस, अब बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ जो फाइनल वेलोसिटी थी वो बनेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो बनेगी 48 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 और यह आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, फाइन चूंकि कम टू रेस्ट होगी ये ट्रेन तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और ये रिटार्डेशन जो हमने कैलकुलेट किया है जो कि नेगेटिव है वो कितना है, माइनस 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने इतने पोर्शन के लिए s2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब बेटा s2 डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर जो है आपके पास आएगा 2a/s2 थर्ड इक्वेशन मोशन दैट इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.33 मल्टीप्लाई बाय s2 कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी है 13.33 और इसका स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 0.667 s2 और इसका स्क्वायर खोलोगे तो माइनस 177.6889। माइनस साइन दोनों साइड पे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये s2 विल बी इक्वल टू जो है ये फैक्टर पूरा इधर आके डिवाइड कर दीजिए 177.6889 डिवाइडेड बाय 0.667 आ जाएगा और फिर जो है डिवाइड करने के बाद 266.40 मीटर। ट्रेन ने रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है, 266.40 मीटर। ये था बेटा 2.9 न्यूमेरिकल जिसमें ट्रेन कम टू रेस्ट आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए s2 डिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। अब जो 2.10 है सेम स्टेटमेंट है बेटा, सेम स्टेटमेंट है, यहाँ तक सेम सोल्यूशन होगा, एक्सेलरेशन इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद बेटा वो कहता है कि इन दी अबव 2.10 की जो स्टेटमेंट है वो कहता है इन दी अबव प्रॉब्लम का मतलब 2.9 जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। वो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक अप्लाई करने के बाद टाइम कितना लगा है, इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है
जो उसने स्टार्ट में 96 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और फाइनल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन ये यूज़ होगा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ओके, सेम जो है स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब 2.10 न्यूमेरिकल है, इसमें बेटा हमने जो है टाइम कैलकुलेट करना है, कितना टाइम लगेगा। सेम स्टेटमेंट सेम डाटा के साथ इस ट्रेन को स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम डिस्टेंस, ये सेम जो है डाटा, इस डाटा के साथ हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया बेटा, तो फिर टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आपने टाइम भी कैलकुलेट करना है 2.10 न्यूमेरिकल में, ठीक है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 96, फाइनल वेलोसिटी 48 और उसके बाद डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 800 मीटर। यही हम एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन यूज़ करते हुए अब जो कैलकुलेट करेंगे बेटा टाइम, 2.10 न्यूमेरिकल में टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, यही रिटार्डेशन होगा बेटा, ये डाटा गिवन डाटा 2.9 का यूज़ होगा। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगी 96 किलोमीटर पर आवर, और इसको चेंज करेंगे तो 96 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आपके पास आया 26.67 मीटर पर सेकेंड। और कम्स टू रेस्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और रिटार्डेशन ये हमने 2.9 न्यूमेरिकल में जो है फाइंड आउट किया था, ये रिटार्डेशन यूज़ होगा a इज इक्वल टू -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब बेटा गिवन डाटा को देखते हुए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बेटा, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, और AT यानी आपने टाइम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, Vf माइनस VI, ये फैक्टर इधर आ जाएगा आपके पास, तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80, और यहाँ से टाइम कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन आगे इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, Vf माइनस VI डिवाइडेड बाई T, सॉरी डिवाइडेड बाई A आना है, टाइम तो कैलकुलेट करना है। ये आपके पास फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया बेटा, आप जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए। टाइम विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है बेटा आपके पास 0, इनिशियल वेलोसिटी है 26.67 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन जो हमारे पास 2.9 न्यूमेरिकल में कितना आया, -0.33। अब दोनों को डिवाइड करो बेटा, माइनस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 80 सेकेंड। यानी ट्रेन को स्टॉप होने के लिए कितने सेकेंड लगे, 80 सेकेंड। जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी और उसकी वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर से फाइनली 0 होने तक टोटल टाइम उसको कितना लगा है, 80 सेकेंड। इन 80 सेकेंड द ट्रेन विल स्टॉप। ये था बेटा 2.10 न्यूमेरिकल। हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं सेकंड चैप्टर के, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 1 टाइम प्रैक्टिस जो है वो उसकी बजाय 3 टाइम 4 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ही आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छी तरह समझ आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।